नतीजे आपकी स्क्रीन्स पर आएंगे। दिक्कत यह है कि मार्जिन्स, अच्छा आय सॉलिड है, रेवेन्यू मोमेंटम तगड़ा है, वो आपकी स्क्रीन्स पे 64% का जंप, पर एट अ कॉस्ट। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 1.23% पाए 2.4 से, मतलब मोटा मोटी आधे हो गए मार्जिन्स। और हुआ क्या, प्रॉफिटेबिलिटी पे तगड़ा डेंट पड़ा। 175 करोड़ रुपए वाला मुनाफा रिड्यूस होकर 3940 ऑड करोड़ पे पहुंचता हुआ। क्लियरली एविडेंट है ये एग्रेसिवली अपना मार्केट शेयर इंटैक्ट रखने के लिए कोई कॉमर्स वगैरह के थ्रू रेवेन्यू तो ले आए, पर वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स पे डेंट कर रही है। क्विक कॉमर्स के लॉसेस एक्सपैंड हुए। कंपनी की जो कमेंट्री आई है वो खासी कॉशियस है। वो कह रहे हैं कंपटीशन नियर टर्म में और इंटेंसिफाई होगा। इसी चैनल पे कुछ दिन पहले आपको बताया ही जा रहा था कि रिलायंस और अमेजॉन डीप पॉकेटेड प्लेयर्स कैसे उतरने की तैयारी कर रहे हैं एग्रेसिवली। ऑलरेडी कंपटीशन हीटेड अप था इस स्पेस में। वो कह रहे हैं एग्रेसिवली हम अपना मार्केट शेयर ग्रो करने की कोशिश करेंगे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स को इसके सामने नहीं आने देंगे। मतलब जो इस क्वार्टर में हुआ आगे भी ऐसे ही होगा, रेवेन्यू अच्छा हो रहा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी डेंट पड़ रहा होगा, क्योंकि मार्केट शेयर, वो एक बहुत अच्छा इंटरव्यू अजय शर्मा का आपने चैनल पे सुना था कि अपनी धरती बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये धरती बचाने की कोशिश कर रहे हैं, फसल तो बाद में उगाते रहेंगे। तो है तो बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो। इसके लिए है, अगर इंडस्ट्री लीडर के लिए तो स्विगी के लिए भी उतना ही चैलेंजिंग बन जाता है, तो वो अपने आप इस चक्कर में रडार पे आ जाएगी। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज आय 7.5% गिरी, इबिटा 16% का जंप, मार्जिन एक्सपैंड हुए 270 बेसिस पॉइंट्स, 11% वाले मार्जिन बढ़ के 13.7% पे, और मुनाफे में दिखेगा आपको एक तगड़ा जंप। भाई साहब उसमें जरा एडजस्टमेंट प्ले कर लीजिएगा। एक्सेप्शनल गेन है वर्सेस एक्सेप्शनल लॉस। इन्होंने AWL एग्री यानी कि अदानी विल्मर जो अर्स्टवाइल था उसमें 13.5% हिस्सा बेचा था, उसके चलते ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का एक्सेप्शनल गेन हुआ है। इसीलिए वो मुनाफे का आंकड़ा इंप्रूव दिख रहा है आपको। अदरवाइज वैसे ऑपरेशनल नंबर्स ठीक हैं, जो मार्जिन एक्सपैंड हुए। एक चीज और है, 15,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग को बोर्ड ने मंजूरी दी है। किसी QIP, प्रेफरेंशियल इशू या किसी अन्य मेथड के थ्रू ये फंड रेजिंग करेंगे। अभी आगे बताएंगे, जब अनाउंसमेंट आएगा तब क्लैरिटी आएगी कौन से मींस के थ्रू ये फंड रेज करना चाहते हैं। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन अच्छे नंबर्स, आय 23% का जंप, इबिटा उसके सामने 24% का उछाल, तो स्लाइटली मार्जिन का मतलब एक्सपैंड हुए, 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 59% पे मार्जिन आए, और मुनाफा 48% बढ़ा, 7 रुपए के डिविडेंड का अनाउंसमेंट करते हुए। माना की कंपनी है चेन्नई बेस्ड कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज, जिसका बिजनेस मॉडल एकदम सिमिलर है आउटसोर्सिंग का जैसे बाकी IT कंपनीज का, बस फर्क यह है कि वो हिंदुस्तान में नहीं, नैस्डैक में लिस्टेड है, US में। कॉग्निजेंट के नंबर्स आए और कॉग्निजेंट के नंबर्स अच्छे हैं। हालांकि कॉग्निजेंट के नंबर्स क्या है, बाद में आए, अपने लार्ज कैप IT के रिजल्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इस नंबर्स से बहुत ज़्यादा रीड करने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी नंबर्स अच्छे हैं। जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा था रेवेन्यू का परफॉर्मेंस, उससे बेहतर इन्होंने रेवेन्यू डिलीवर करके दिया है। ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है। बेसिकली नतीजे कॉग्निजेंट के अच्छे आए। बंधन तो यार कमजोर है। बंधन के अपन CEO और MD साहब से आज ही 10 बजे के शो में बातचीत कर रहे होंगे, तब समझेंगे आगे की तस्वीर कैसी है। लेकिन NII गिर गया है 3.6% साल दर साल। इस साल क्वार्टर को मैप करी, हर क्वार्टर को, क्वार्टर ऑन क्वार्टर NII गिरते ही चले जा रहे हैं, तो बिजनेस की हेल्थ तो गड़बड़ा रही है। बाकी चीजें देखिए, ग्रॉस NPA, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी और डिटेरिएट हुई, कासा रेशियो गिर गया, रिटर्न रेशियो स्क्वीज हो रहे हैं, तो बंधन के नंबर्स खराब। फेडरल बैंक साल दर साल तस्वीर ठीक है, Q-on-Q थोड़ा सा मिक्स्ड बैग है। अब NII 8% साल दर साल बढ़े, Q-on-Q 2-2.5% NII दब गया, गिरा। कारोबारी मुनाफा साल दर साल 32% बढ़ा, तो Q-on-Q 6.5% गिर गया। डिपॉजिट मोमेंटम Q-on-Q 1.1% का फीका पड़ा है, तो इसलिए मैंने कहा मिक्स्ड बैग है। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, ग्रॉस NPA 2.11 से 2.09, तो 2 बेसिस पॉइंट्स का स्लाइट इंप्रूवमेंट कर लीजिए। PNB हाउसिंग का, सॉरी बताना भूल गया, सुदर्शन के लिंक के समय टिकर ने अपडेट करना शुरू कर दिया था, फ्लैश कर दिया था, वो डील खप गई है।
मेरे ख्याल से 10 रुपए के डिस्काउंट पे सारा का सारा वो लास्ट ट्रेड प्ले आउट हो गया है, हाथों हाथ बिक गया कार्लाइल का वो पूरा चंक जो बिकने आना था आज। ये दो बैंक्स के अलावा इंडस टावर वायदा का एक और स्टॉक रेट आप रखिएगा। नतीजे आपकी स्क्रीन पर आएंगे, मार्जिन फ्लैट हैं, रेवेन्यू 7.5% उछला, ईबीटा भी 7-1% जम दिखा रहा है। तो फीके से नंबर्स है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई हम लोग बायबैक, बोनस, स्पेशल डिविडेंड पे, खासतौर पर डिविडेंड पे विचार कर रहे होंगे। सब चीजें टाल दी हैं। हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो इवैल्यूएट करेगा इन ऑप्शंस को। सोना बीएलडब्ल्यू, इसके मैनेजमेंट से भी अपन 10 बजे चर्चा कर रहे होंगे आज के शो में। नतीजे फीके कमजोर है, बल्कि कहूंगा आय 2-2.5% गिरी, ईबीटा 6.5% गिरा, मार्जिन 110-120 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नतीजे खराब है। जेएसपीएल एक और वायदा का नंबर है, एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। ईबीटा 2300 करोड़ की उम्मीद थी, 2480-2482 करोड़ पे आया है। टॉप लाइन ने एक्सपेक्टेशन को बीट करा, हायर वॉल्यूम्स थे, तो जेएसपीएल के नंबर्स अच्छे हैं। फीनिक्स मिल्स एक और वायदा का नंबर भाई साहब, आय 22% गिरी, ईबीटा 10-11% गिरा, मार्जिन क्योंकि ईबीटा कम गिरा, मार्जिन एक्सपैंड करे, पर नंबर्स तो कमजोर दिख रहे हैं फीनिक्स के भी। ये सारे वायदा के इंपॉर्टेंट नंबर।